Hello bachcho. So let's see what this question is saying to us. This question is asking us to read the following statement from A to E carefully. A से E तक ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें दी हुई है, सारी स्टेटमेंट्स. देन हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फाइलम अस्केलमिंथिस के लिए. तो क्या लगता है इस क्वेश्चन के लिए क्या की कॉन्सेप्ट होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी दी नॉलेज ऑफ फाइलम अस्केलमिंथिस. सो यहाँ पे हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए. दैट इज द की कॉन्सेप्ट. अब चलते हैं आगे. तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले. ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा हुआ है, बाइलेटरल सिमेट्रिक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है, सीडोसिलोमेट होते हैं, मेटामरिक सेगमेंटेशन होती है. तो जरा शुरू करते हैं हम हमारे अस्केलमिंथिस की बातों को. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के जो भी इस फाइलम में बिलोंग करते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बताऊंगी कि इनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं. ये बात हमें पता है बेटा, है ना? तो बच्चों राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं इनको क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है और ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं बेसिकली. ठीक है. अब ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 जर्म लेयर्स से. एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर होती है बेटा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. सो यहाँ पर तीनों लेयर्स से बना हुआ है. कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जहां पे सिर्फ एक्टो एंड एंडो जो डर्म्स हैं, जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, वही 2 लेयर जो है वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाती हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है क्योंकि यहाँ पे मीजोडर्म भी अपना रोल प्ले करती है. चलिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर जो सिमेट्री होती है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. सो यानी कि इसमें सेकेंड सिमेट्रिकल जो लैंग्वेज लिखी हुई है बायलेट्रिकल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म है. दिस इज आल्सो करेक्ट. अब आते हैं आगे. जो इनकी बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करती है. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. अब आते हैं हम इनके सिलोम वाली बात पे. तो बेटा सिलोम क्या होती है? एक बॉडी कैविटी होती है बेसिकली, राइट? एनालिट्स के अंदर पहली बार देखी गई थी. ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फाइलम, किस फाइलम में, नीचे दिए गए किस फाइलम के अंदर जो हमारी ट्रू सिलोम है वो फर्स्टली ऑब्जर्व की गई थी. सो दैट इज एनालिडा. याद रखेंगे इसको. चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं. तो फॉल्स सिलोम पोजेस करते हैं ये बात याद रखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉल्स सिलोम होती है इनके पास, तभी इनको हम टर्म देते हैं क्या? सूडो सिलोमेट्स होते हैं ये. याद रखेंगे ये टर्म, ठीक है? सूडो सिलोमेट्स होते हैं. जबकि बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म के साथ होती है लेकिन सिर्फ वन साइड में होती है. सो दैट इज फॉल्स. नाउ इस फाइलम के कुछ मेंबर्स के नाम बेटा हम देख लेते हैं. ठीक है, जल्दी से यहां पर देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर. हम डाल सकते हैं इसके अंदर हुक वॉर्म को. हुक वॉर्म्स होते हैं, ठीक है? दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइला. हुक वॉर्म्स आ गए. इसके अलावा कुछ पिन वॉर्म होते हैं. देख रहे हो किस तरह के वॉर्म्स होते हैं? पिन वॉर्म्स हो गए. इसके अलावा हमारा स्कैरिस हो गया, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम याद रखेंगे. एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हम इसकी सेगमेंटेशन पर. तो अस्केलमिंथ्स जो होते हैं दे आर नॉन सेगमेंटेड. दैट मीन्स दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली नॉन सेगमेंटेड. मतलब यहां पर तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं है. सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन देखते हैं. ए एंड बी ओनली आर करेक्ट. नो. A, B, C and E are correct. No. A, B, C, D are correct and E is false. So, the final answer for this question will be option third, A, B, C and D.
I hope you understood it well. Best of luck.